राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम सभागार में मेडिकॉन 2025 का शानदार आयोजन रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इसका आगाज देश भर के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का लगा जमावड़ा। रविवार को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा मेडिकन 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जो सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की उन्नति और कल्याण को समर्पित था। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, विशिष्ट अतिथि बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, डॉक्टर AK सोनी, डॉक्टर JPS बादल, डॉक्टर NP प्रियदर्शी, डॉक्टर NP नारायण और डॉक्टर उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रणवीर नंदन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सतत शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता है। वहीं मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि गंभीर से गंभीर रोगों का आज फिजियोथेरेपी चिकित्सा से इलाज संभव हो सका है। को सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में इंसान जो है जो इंसान है आज के डेट में स्वस्थ है वही सुखी है, और जो फिट है वो हिट है। ये दोनों चीज़ इनसे जुड़ा होता है, दोनों चीज़ ये लोग करते हैं, इसलिए पुनः बधाई की पात्र है। इन सभी की मेरी शुभकामना है, इन उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये बेहतर कार्य करें, बेहतर कार्य करके बेहतर समाज में जो है जो सुख और शांति के साथ लोगों को स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। और राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका इनकी है। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर AK सोनी ने एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल की स्थापना पर बल दिया ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। मैं समझता हूं आज मेडिकॉन 2025 में लगभग 20 रिसोर्स पर्सन ने हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर विस्तार रूप से चर्चा की, जिससे राज्य नहीं देश के कोने कोने से आए हमारे प्रतिनिधियों को लाभान्वित हुए और हमारा ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से सफल है। वहीं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर JPS बादल ने अपने संबोधन में सरकार से एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल की अति शीघ्र स्थापना किए जाने की मांग उठाई। साथ ही ब्लॉक, अनुमंडल, PHC और चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर जो भी पद रिक्त हैं उस पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब शुरू किए जाने की भी मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने सरकार से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूरी तरह से बंद किए जाने की मांग की। जो भी प्रोफेशनल की नियुक्ति हो रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम बंद होनी चाहिए, या कंट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पर ले सरकार, या परमानेंट नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति करे। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। और प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जितने भी रिक्त पदे हैं अस्पताल में, उसमें अस्थायी नियुक्ति हो, और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें भी पोस्ट क्रिएट करके उसमें भी अस्थायी नियुक्ति की जाए। इस आयोजन में देश भर से लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें देश भर से आए विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग अलग विषयों पर गहन प्रकाश डाला, जिसमें डॉक्टर NP नारायण, डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा, डॉक्टर मिनी आनंद, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वाति कुमारी प्रमुख थी। इनके अलावा अन्य वक्ताओं ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी, रोगी देखभाल और स्वास्थ्य नीति पर केंद्रित कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मेलन किट भी प्रदान किए गए। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों ने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर रुमीत गुंजन, डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद, डॉक्टर विलियम, डॉक्टर साक्षी गुंजन, डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर दिव्रत, डॉक्टर शैलेश के अलावे मानस, प्रफुल्ल, आनंद, निशांत, मनुप्रिया और प्रिंस ने अहम भूमिका निभाई।
इस मौके पर श्रीराज नर्सिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर NP प्रियदर्शी ने आयोजक की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से इस पेशे से जुड़े लोगों को और खास करके छात्रों को विशेष फायदा मिलेगा। बहुत दिनों से ये प्रत्याशा में था कि इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सभी जितने भी मेडिकल का वर्क है उसको एक छत के अंदर लाया जाए। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने पहल किया है कि नेशनल कमीशन फॉर मेडिकल एलाइड मेडिकल साइंस प्रोफेशनल्स का। तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारे विधा का समावेश किया गया, जिससे फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, पैथोलॉजी हुआ, रेडियोलॉजी हुआ, और उसके साथ साथ फिर ऑपरेशन थिएटर का हुआ, नर्सिंग का हुआ, फ्लावर थेरेपी हुआ, मड थेरेपी हुआ, इस तरह से ब्रांच थेरेपी हुआ, सन थेरेपी हुआ। इस तरह से बहुत सारे थेरेपी है जिसको समावेश किया गया है और इस तरह से एक नेशनल कमीशन बनाया गया है जिसमें सबका विकास, सबका जो है उसमें साइंटिफिक गुण क्या होते हैं, साइंटिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसको सबको ला करके एक से एक बैनर की तरह रखा गया है। तो जिससे क्या होता है कि उसके गुण दोष को सबको अच्छे से समझा जा सकता है, किया जा सकता है। और उसी का पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो बिहार में हुआ है। तो हम लोग बहुत आह्लादित हैं इस कार्यक्रम को समझ करके सुन करके कि इस तरह के सरकार ने पहल किया और बिहार में भी उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व विधान पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है और इस साल बिहार सरकार ने 20,335 करोड़ का बजट स्वास्थ्य विभाग के लिए लाया है। इस बजट से जब बिहार में नए अस्पताल खुलेंगे और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगी तब बिहार का कल्याण होगा ही, साथ ही बिहार में फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ सहित हेल्थ केयर प्रोफेशनल का भी कायाकल्प होगा। मैंने हाउस में बिहार के फिजियोथेरेपिस्ट के विषय में आवाज उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने संज्ञान लिया और बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट की सरकारी नौकरियां हो गई। UPSC के द्वारा हुआ और बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट अभी बिहार के विभिन्न अस्पतालों में सरकारी सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। कि सर हमारा भी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में उनसे 2 डिमांड किया था कि सर सभी डेंटिस्ट को आप बिहार में सरकारी सेवा में ला दीजिए, सभी फिजियोथेरेपिस्ट को सरकारी सेवा में ला दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कर दिया और अधिकांश लोग सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे फिजियोथेरेपी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।